हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खंभा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम देखिए सज्जनों, आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि 27/11/2009 27/11/2009 का एक बच्चे का जन्म है। 2:42 दोपहर में जन्म है। उदयपुर राजस्थान का जन्म है। हमारे यहाँ पर में कैसे कुंडली देखी जाती है वो इस वीडियो में आप देखोगे, और इस बच्चे की कुंडली क्या कहती है एक भी बात छुपाने का प्रयास नहीं करूंगा। आपके सामने हर एक चीजों को रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले इनके जो माता पिता हैं उनसे ये आग्रह कि आप सबसे पहले इसके जीवन में कब कौन सा समय आएगा वो नोट कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 6/8/2020 तक शनि की महादशा रही। यानी कि आप लिखें जन्म से 6/8/2020 तक शनि की महादशा। 6/8/2020 से 6/8/2037 तक बुध की महादशा है। 6/8/2037 से 6/8/2048 तक केतु की महादशा है। 6/8/2048 नहीं 44 6/8/2044 तक केतु की महादशा है। 6/8/2044 से 6/8/2064 तक शुक्र की महादशा है। और 6/8/2064 से 6/8/2070 तक सूर्य की महादशा है। अंतरदशा को भी लिख लो क्योंकि जब मैं फल बताऊंगा तो आप इसको मैच करना देखना। 6/8/2020 से लेकर के 3/1/2023 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा रही। 3/1/2023 से 1/1/2024 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा। 1/1/2024 से 1/11/2026 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 1/11/2026 से 6/9/2027 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 6/9/2027 से 6 फरवरी 2029 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 6 फरवरी 2029 से 3 फरवरी 2030 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 3 फरवरी 2030 से 21/8/2032 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा। 21/8/2032 से 28/11/2034 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 28/11/2034 से 6/8/2037 तक बुध के महादशा में शनि की अंतरदशा। और आगे लिख लो आप, फिर केतु का जब समय आएगा यानी कि 6/8/2037 से लेकर के 3/1/2038 तक केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा। 3/1/2038 से 3/3/2039 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 3/3/2039 से 9/7/2039 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 9/7/2039 से 9 फरवरी 2040 तक केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 9 फरवरी 2040 से 6/7/2040 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 6/7/2040 से 24/7/2041 तक केतु के महादशा में राहु की अंतरदशा। 24/7/2041 से 1/7/2042 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 1/7/2042 से 9/8/2043 तक केतु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 9/8/2043 से 6/8/2045 तक केतु के महादशा में बुध की अंतरदशा। और लिख लो 6/8/2048 से लेकर के 6/12/2047 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 6/12/2047 से 6/12/2048 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 6/12/2048 से 6/8/2050 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 6/8/2050 से 6/10/2051 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतरदशा। और 6/10/2051 से 6/10/2054 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतरदशा। और 6/10/2054 से 6/6/2057 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 6/6/2057 से 6/8/2060 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतरदशा। और 6/8/2060 से 6/6/2063 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतरदशा। और 6/6/2063 से 6/8/2064 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा। और उसके बाद सूर्य की महादशा में जीवन का अंत होगा।
आइए अब इसके फल को समझने की कोशिश करते हैं कि फल क्या कहता है। ये जो हमने ग्रह का टाइम पीरियड आपको लिखवाया है, इसका एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि आपको जो अभी मैं फल बताऊंगा तो आप ये देख करके समझ जाओगे कि इस ग्रह का जो गुरुदेव ने टाइम पीरियड बताया है, इस ग्रह का जो गुरुदेव ने समय बताया है, उससे इसके फल का निर्णय किया जाएगा। जैसे मैं कहूंगा कि सूर्य का समय जब आएगा तो आपके जीवन में ये घटनाएं होंगी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य का समय हमने जब जब लिखवाया है आपके लिए, तब तब आपको वही घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही सभी ग्रह का। आइए चर्चा सबसे पहले चंद्रमा से सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य कुंडली के छठे भाव का, ये कुंडली जो है सो आप लिख लो, मीन लग्न और मीन राशि की है। चंद्रमा मस्तक पे विराजमान है। चर्चा सूर्य से ही शुरू करते हैं। सूर्य कुंडली के छठे भाव का मालिक है, जो कुंडली के नवम भाव में 11 डिग्री पे बैठा हुआ है। प्रबल मारक है, बहुत खराब। सूर्य का समय जब जब जीवन में आएगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा, ससुराल से भी टेंशन तनाव के योग बनेंगे, पांव वगैरह में, हाथ वगैरह में कुछ परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, पराक्रम में कमी आ जाएगी, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, धैर्य कमजोर हो जाएगा, छोटे भाई बहन के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, छोटे भाई बहन ना हो तो जूनियर्स के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान करने लगेगी। सूर्य कुंडली के छठे भाव का मालिक है, तो दुश्मन ज्यादा परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में चले जाओगे, केस मुकदमा का योग बनेगा, अपयश कलंक शोक और दुख आपको परेशान करेंगे। ये सूर्य के कुंडली के नवम भाव में बैठने और छठे भाव के मालिक होने का फल है। सूर्य के लिए उपाय, तो जब भी सूर्य का समय आए तो दैनिक तौर पर में सूर्य को जल दो और नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का डेली 5 से 10 माला जाप करो, आपके लिए अच्छा है। सूर्य के बाद बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली के पंचम भाव का मालिक होकर के आपके मस्तक पे विराजमान है। चंद्रमा एक बहुत अच्छा ग्रह है। चंद्रमा के प्रथम भाव में विराजमान होने के कारण आपको चंद्रमा के समय में शारीरिक तौर पर मजबूती मिलेगी, रंग रूप बहुत अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पे मजबूती मिलेगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, चरित्र बहुत अच्छे रहेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, गौरव करने लायक काम करोगे और आपको बता दो स्वभाव भी बहुत बढ़िया है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी कमाल करोगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर आती है तो चंद्रमा जो है उसको खत्म करने का हर संभव प्रयास करें। चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव का मालिक है, तो चंद्रमा के समय में संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य का पालन करेंगे। आपको बता दूं कि यश में वृद्धि होगी, अचानक से धन का लाभ भी मिलेगा। चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल इस कुंडली में नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा के समय में मोती धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चांदी में मोती आपके जीवन को बदल के रख देगा। मंगल जो है सो कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, नीच का है, जिसके कारण से मंगल एक मारक ग्रह के तौर पर में, खराब ग्रह के तौर पर में इस कुंडली में जाने जाएगा। मंगल का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, आपको संतान से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाओगे, यश में कमी होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी होगी, धर्म कर्म मंगल कार्य का भी पालन नहीं कर पाओगे, अचानक से धन हानि भी होगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं पेट से संबंधित परेशानी भी आएगी, प्रेम संबंध के मामले में असफलता भी मिलेगा और मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में जीवन पर में भी संकट बनेगा। इस समय में दुर्घटना एक्सीडेंट के योग बनेंगे, जीवन में कोई बुरी घटनाएं भी घटित हो सकती है और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में है, यानी कि आय में वृद्धि होगी, ऐसा हल्का फुल्का आय में वृद्धि होगी क्योंकि उच्च की दृष्टि है, बाकी आमदनी में भी परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा, लाभ भी कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी होगी, मनोकामना की पूर्ति में परेशानी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट आपको कम मिलेगा।
मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर में, तो खर्चा का ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, और आपको मैं बता दूं कि विदेश से अगर कोई कनेक्शन होता है तो वहां से कुछ लाभ के योग। मंगल के लिए जीवन में कभी भी मूंगा नाम के रत्न को धारण नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपके जीवन में तबाही मचा देगा। मंगल के समय में आपके लिए उपाय कि मंगल के मंत्र का नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का दैनिक तौर पे 5 से 10 माला जाप करेंगे, आप राहत में रहेंगे। मंगल के बाद बुध की बात कर लेते हैं। बुध इस कुंडली के चौथे और सप्तम भाव के मालिक होकर के नवम भाव में विराजमान है, अस्त अवस्था में है, लेकिन योग कारक ग्रह है। बुध के समय में जब भी बुध का समय आएगा, आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा आपको। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सपनों को पूरा करने का ये समय रहेगा। तीसरे भाव पर में दृष्टि रहेगी, छोटे भाई बहन जूनियर्स से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, और माता के ऊपर में आने वाले संकट से भी बुध आपकी रक्षा करना चाहेगा, क्योंकि चौथे भाव का भी मालिक है बुध, तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का आपको सुख मिलेगा। साथ ही हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। सप्तम भाव का भी मालिक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, पार्टनरशिप में काम बढ़िया चलना। ऐसा बुध के समय में होगा, लेकिन तब होगा जब आप बुध के समय जब हमने लिखवाए हैं आपको, उसके आने से 3 महीना पहले अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का, खूब बढ़िया क्वालिटी अगर पन्ना चांदी में धारण किया इस छोटी अंगुली में दाहिने हाथ के, तब आपको ये लाभ मिलेगा। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु नीच का कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव में गुरु के नीच के बैठने के कारण आपके गुरु का जब समय आएगा, आमदनी में कमी हो जाएगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी होगी, मनोकामना की पूर्ति में परेशानी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का साथ नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख नहीं मिलेगा। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स के लाभ मिलने में परेशानी, खुद के पराक्रम में कमी का योग, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग, मां के ऊपर में भी संकट रहे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाएंगे, यश में कमी होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी, धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अचानक से धन हानि भी हो। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में विवाह वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, काम वासना की अधिकता देखने को मिलेगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी परेशान करेगी, पार्टनरशिप भी खराब रहेगा। गुरु दसम भाव का भी मालिक है, तो गुरु के समय में पिता के साथ भी संबंध में परेशानी आएगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी आएगा, और आपको बता दूं कि आपको अधिकार भी नहीं मिलेंगे, और प्रथम भाव का मालिक है तो दिमागी तौर पर में भी बहुत परेशान हो। गुरु के लिए जीवन में कभी भी पीला पुखराज धारण ना करें, पीले कपड़ों से जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, नहीं तो गुरु आपको तबाह कर देगा। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह बनकर के कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन 0 डिग्री पर में है, परेशान ही करेगा, लेकिन क्षमता कम है परेशान करने का, तो कम परेशान करेगा। जैसे कि शुक्र का समय जब आएगा तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं देवी और सज्जनों की आपको इस समय में ससुराल से भी टेंशन तनाव के योग बनेंगे। शुक्र के समय में इसकी जो सप्तम दृष्टि है सो तीसरे भाव पर में है, यानी कि छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा इनके समान व्यक्ति से आपको फायदा कम होगा। पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का भी दूर होना।
शुक्र जो है अष्टम भाव का भी मालिक है, तो शुक्र के समय में अचानक से धन हानि, जीवन पर संकट, बनते हुए काम का बिगड़ना, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। शुक्र के लिए उपाय कि शुक्र का समय जब आएगा तो नमो शुं शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करेंगे, और शुक्र के लिए जीवन में कभी भी डायमंड, ओपल फायर, ओपल, स्फटिक ये सब धारण नहीं करेंगे। बात करेंगे शनि की, तो देवी और सज्जनों, शनि कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, एकादश और द्वादश भाव का मालिक होकर के शनि मीन लग्न के कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है, जिसके कारण से आप ये मान लो कि शनि का जब समय आपके जीवन में हमने लिखाया है जब भी आएगा, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव होगी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी के योग आपको देखने को मिलेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलना भी मुश्किल हो जाए। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, शारीरिक तौर पे भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, रंग रूप में भी कमी आ जाएगी, विनम्रता में कमी आ जाएगी। दसम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में सुख में कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है, और मां को लेकर के कुछ चिंतित हो सकते हो। शनि के लिए भूल से भी कभी भी जीवन में नीलम धारण न करें, नहीं तो ये आपको तबाह कर देगा। शनि का कुंडली के सप्तम भाव में बैठने का उपाय कि दैनिक तौर पर में शनि का जब समय आए तो 5 से 10 माला नमो शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, आप विशेष राहत महसूस करें। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। राहु कुंडली के दसम भाव में नीच का बैठा हुआ है। राहु का जब भी समय आएगा पिता के ऊपर में परेशानी आएगी, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग बनेगा। राहु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, धन धान्य संपत्ति का नुकसान होगा, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव आएंगे और झूठ बोलना पड़ेगा, कड़वा बोलना पड़ेगा। राहु की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में है, आपके सुख में कमी होगी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग जो है सो आपको टेंशन तनाव के योग बनेंगे, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित और घुटनों में भी दर्द। नवम दृष्टि छठे भाव पर में है तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा ये सब देखने को मिलेगा। राहु के समय में दैनिक तौर पर में राहु केतु के मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा है। राहु का मंत्र है नमो रांग राहवे नमः, केतु का मंत्र है नमो कें केतवे नमः। केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है जो नीच का है, तो केतु का जब समय आएगा आपको सुख में कमी होगी, माता को हेल्थ वाइज इशू होगी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग परेशानी आएगी, माता से आपकी भी दूरी बनेगी और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का सामना करना होगा। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है जो आपको अचानक से धन लाभ का योग बनाएगा। अचानक से कहां से धन लाभ? तो विदेश से धन लाभ। अगर अपने कंट्री में रहोगे तो नुकसान करेगा, अचानक से धन हानि का योग, रैंडम बनते हुए काम का बिगड़ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा, दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति। केतु की सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है, पिता के ऊपर में संकट रहेगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी होगी, और नवम दृष्टि द्वादश भाव पे तो खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, और आंख से संबंधित समस्याओं का भी सामना जो है सो करना आपको पड़ेगा। केतु के समय में आपके लिए उपाय ये है कि नमो कें केतवे नमः मंत्र का जाप करेंगे और नमो रंग राहवे नमः मंत्र का जाप करेंगे, दोनों जाप करेंगे केतु के समय में। आपकी कुंडली में कुछ विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कुंडली में संतान पक्ष में परेशानी का योग है, संतान प्राप्ति में आपको बाधा बनेगा, और आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी का योग है जो आपका विवाह विलंब से होगा अथवा विवाह होने के बाद परेशानी ज्यादा आएगी जीवन साथी। राहु केतु का खासकर जब समय आएगा तो माता पिता के ऊपर में ज्यादा संकट रहेगा। इस समय में के लिए आपके लिए खास उपाय अगर मैं बता दूं तो इस समय के लिए आपके लिए खास उपाय मैं देख लेता हूं
आपके ऊपर में बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। आप सबसे पहले जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक बढ़िया क्वालिटी का, खूब बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करें। अगर आप धारण करना चाहेंगे तो 25,000 रुपया आप जमा कर लेंगे और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डाल देंगे। उस पन्ना रत्न को अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। अगर आप 25,000 रुपए वाला करने में सक्षम नहीं होंगे तो आप 10,000 रुपए जमा कर लेंगे। आपको पन्ना रत्न का अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। लेकिन अविलंब इसे धारण करें। जितना समय बीतता जा रहा है आप नुकसान में जा रहे हैं। दूसरा कि शुक्र के लिए शुक्र के मंत्र का दैनिक तौर पे जाप करें। इस समय में नमो सोम शुक्राय नमः आपके लिए ठीक रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है। जो जनता है अगर वो भी अपने कुंडली का विश्लेषण विवेचन इस प्रकार से पूरी जिंदगी का कराना चाहे तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।